हेलो स्टूडेंट्स, कल हम प्रीपोजिशन इन पढ़ रहे थे। प्रीपोजिशन हमारा टॉपिक था और इस प्रीपोजिशन में हम इन का प्रयोग पढ़ रहे थे। 4 रूल्स हम लिख चुके थे, एक का एग्जाम्पल देखना बाकी। कल जो हमने प्रीपोजिशन इन देखी थी उसका एग्जाम्पल देखना बाकी था। जैसे आई लिव इन टोक एट बराकुआ। तो यहाँ हमने देखा टोक बड़ा स्थान है तो उससे पहले हम इनका प्रयोग करेंगे, और बड़ाकुआ छोटा स्थान है उससे पहले हम एट का प्रयोग करेंगे। दूसरा उदाहरण, जैसे आई लिव इन राजस्थान एट टोक। तो यहाँ हमने देखा राजस्थान बड़ा स्थान है उससे पहले हम इनका प्रयोग करेंगे, और टोक छोटा स्थान है उससे पहले हम एट का प्रयोग करेंगे। ये हमारा कल का टॉपिक जो था उसके एग्जाम्पल थे, लिखें। दूसरा है इसमें ऑन। ऑन का अर्थ होता है पर या ऊपर। इसके प्रयोग की परिस्थितियां भी अलग अलग हैं। नंबर एक इसमें होता है सप्ताह के दिनों के पहले ऑन का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए कोई भी सप्ताह का दिन हमें सेंटेंस में दिखे, जैसे ऑन मंडे, ऑन संडे, तो उस खाली स्थान में हम प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग कर देंगे। सप्ताह के दिन जहाँ कहीं भी सेंटेंस में हमें दिखेगा तो हम उसमें प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग कर देंगे। ये इसकी पहली परिस्थिति है। दूसरी परिस्थिति देखिए, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो तथा दोनों में संपर्क हो, यानी कि एक वस्तु जब दूसरी वस्तु के ऊपर हो तथा दोनों में संपर्क हो, यानी कि दोनों एक दूसरे के टच है। जैसे ये हथेली है, हथेली के ऊपर चौक रखा हुआ है, तो ऑन पाम, तो इसके लिए प्रयोग करेंगे हम प्रीपोजिशन ऑन का। टेबल है, टेबल पर हमने कोई वस्तु रख रखी है तो उसके लिए प्रयोग होगा ऑन का। जैसे द बुक इज द टेबल, सामने वही ऑप्शन मिलेंगे 8। तो इस ऑप्शन में से स्वीटेबल ऑप्शन हमारा ऑन है, तो इसमें हम भर देंगे ऑन। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे आई एम सिटिंग ऑन दी चेयर, तो यहाँ ऊपर वाली परिस्थिति के अर्थ में हम इस प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। ये इसका दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट है सप्ताह के दिनों के पहले, दूसरा पॉइंट है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो तथा दोनों में संपर्क हो, यानी कि आपसी टच हो। तीसरा पॉइंट देखिए इसका, जब कोई व्यक्ति पैदल यात्रा पर हो। कैसे हो? जैसे हम पैदल पैदल कहीं घूमने जा रहे हैं, हम पैदल पैदल दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, तो उस परिस्थिति के लिए हम प्रयोग करेंगे ऑन फुट या ऑन फिट, यानी कि पैरों पर हम पैदल चलकर जाएंगे तो उसके लिए हम सामने ये परिस्थिति होगी, हम वहाँ ऑन फुट का प्रयोग करते हैं। इन्हें देखें, आप नोट करें।
चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट हमारा ये है दीवार पर कोई तस्वीर, बोर्ड आदि लगे होने पर ऑन का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है? जैसे मान लीजिए कोई दीवार है, दीवार पर हमने एक तस्वीर लगाई, तो वो तस्वीर दीवार के ऊपर है, उसके टच में है, तो वहाँ क्या होगा? ऑन। ये बोर्ड लगा हुआ है आपके सामने, बोर्ड किस पे लगा हुआ है? दीवार पर। तो इस परिस्थिति के लिए भी ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण देखें, द पिक्चर इज ऑन द वॉल, यानी कि कोई तस्वीर है वो कहाँ लगी हुई है? दीवार पर। तो दीवार पर कोई भी चीज़ लगी हो, जैसे घड़ी लगी हो, कोई पोस्टर लगा हो, तो उसके लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। पांचवा पॉइंट है इसका, पेड़ पर पक्षी बैठे होने के अर्थ में, यानी कि पेड़ पर कोई पक्षी बैठा है, तो बैठा तो वो पेड़ के अंदर है, परंतु कहाँ बैठा है? डाली पर बैठा है। तो उस परिस्थिति के लिए भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे द बर्ड्स इज ऑन द ट्री ब्रांच, यानी कि पेड़ की शाखा के ऊपर पक्षी बैठा हुआ है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग। देखें आगे और देखते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखिए, अमंग। इसका अर्थ होता है बीच में। जब एक वस्तु या व्यक्ति बहुत सारी वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में हो। अमंग का अर्थ होता है बीच में। बीच में से अभिप्राय हमारा यह है कि कोई एक वस्तु होगी या व्यक्ति होगा, वो बहुत सारी व्यक्तियों या वस्तुओं से घिरा होगा, यानी कि वो एक प्रमुख होगा, बाकी निष्क्रिय होंगे। जैसे कक्ष में एक अध्यापक होता है, स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं, अध्यापक एक होता है, तो उन स्टूडेंट्स के बीच में वो अध्यापक एक अमंग वाली परिस्थिति में होगा। जैसे कोई मिठाई है, मिठाई एक होती है, तो हमें उसे बहुत सारे स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वहाँ पे अमंग का प्रयोग होगा। कोई भीड़ है, भीड़ में हम किसी एक को तलाश रहे हैं, तो उस एक को तलाशने के लिए हम वहाँ प्रयोग करेंगे अमंग का। उदाहरण देखें कैसे। जैसे द टीचर इज अमंग द स्टूडेंट्स, यानी कि अध्यापक छात्रों के बीच में हैं। डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स। तीसरा उदाहरण, जैसे आई एम अमंग द क्राउड,
यानी कि मैं भीड़ के बीच में हूँ। तो ऐसी परिस्थिति हमें ढूंढनी है। 3 ऑप्शन हर एक वाक्य में, हर एक सेंटेंस में आपको नज़र आएंगे। लिखिए इसको। नेक्स्ट देखिए, बिटवीन। बिटवीन का अर्थ भी होता है बीच में, परंतु इसकी परिस्थिति अलग है। यानी कि दो के बीच में कोई एक विशेष है, उसके लिए हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। जैसे इन 2 उंगलियों के बीच में ये उंगली है, तो इसके लिए हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। जैसे हमारे इधर कोई है, इधर कोई है, हम बीच में हैं, तो उस परिस्थिति के लिए हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। यानी कि 2 के बीच में कोई एक होगा, तो वहाँ हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। तो परिभाषा हो जाएगी इसकी, जब एक वस्तु या व्यक्ति दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में होता है, 2 वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में होता है, तब हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे एग्जाम्पल देखें। राम इज स्टैंडिंग बिटवीन लक्ष्मण एंड सीता। देखिए इसमें जो राम है वो लक्ष्मण और सीता के बीच में खड़े हुए हैं, तो इस परिस्थिति के लिए हमने प्रयोग किया बिटवीन का। दूसरा, जैसे आई एम सिटिंग बिटवीन कमल एंड मोहन, तो इस परिस्थिति के लिए भी हम प्रयोग करेंगे बिटवीन का। तो ये था हमारा बिटवीन का प्रयोग। आगे और भी प्रीपोजिशन हैं, पढ़ेंगे उन्हें बाद में। आज यही तक।